Hello viewers, welcome to my channel जनता व्यू पॉइंट वॉइसेस। और यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अपने जो ओपिनियन है डिफरेंट टॉपिक्स पर आपको मैं बताऊं, क्योंकि हर इंटेलेक्चुअल का यह राइट है कि एक सही और पॉजिटिव अप्रोच रखे, व्यू पॉइंट रखे अबाउट सर्टेन इश्यूज पर। चलिए, पहला इशू हमने लिया है माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के क्लोजर से संबंधित। मीडिया में दो तरह के रिपोर्ट चल रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज बंद हो गया तो बहुत लोग, जम्मू के लोग और हिंदू संगठन हैं, इस पर खुशियां मना रहे हैं। दूसरे लेफ्टिस्ट और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि बड़ा गलत हुआ। सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि रियली वो मेडिकल कॉलेज खोला गया और जिसमें सारे पॉइंट्स क्लियर है कि वो सारा डोनेशन होगा माता वैष्णो देवी का। तो 50 सीट अलॉट किया गया, 85% उस स्टेट के लिए हो गया। बोलने के लिए तो बोला गया कि ठीक है 85% यानी 50 का 42 होता है, और 42 सिर्फ एक ही कम्युनिटी को चला गया। इसका मतलब है कि जम्मू में, कश्मीर में जो और लोग रखते हैं, हिंदूज हैं, ब्राह्मण्स, पंडित्स हैं या और डोगराज है, वो कोई नहीं पढ़ता है। बोले कितनी चालाकी और समझदारी से एकदम 42 मतलब 100% एक ही कम्युनिटी को दे दिया गया। फिर जो बच गया 8, उसमें 7, मान लो तो ऑल इंडिया ओपन है, 7 हिंदू को और 1 सिख को, और बोल दिया हो गया। कैसे 42 में कम से कम 50% आपको देना चाहिए था अदर कम्युनिटीज को, तो आपने नहीं दिया और आप हम पर ब्लेम करें। आखिर जिन लोगों ने उसको एस्टेब्लिश किया है, बनाया है, और उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो भी ध्यान देना चाहिए। कैसे पॉसिबल है 85% 42 एक ही कम्युनिटी को चला जाए? बोलना बहुत आसान है, ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में खाली इंटेलिजेंट लोग भरे हुए हैं और उनका हो गया। ऑल इंडिया लेवल पे देखिए क्या कंडीशन है उसका। तो आपने सिर्फ एक कम्युनिटी को दिया एंड ड्यू टू दैट उस पर उठना लाजमी था, जिसके चलते आवाज उठी। आप भी देना सीखिए अपने में से। इसी तरह से 42, जैसे आपने एक कम्युनिटी को 42 दिया, कोई अपना इंस्टीट्यूशन खोलिए और वैसे ही मतलब मुस्लिम कोई कम्युनिटी का कोई इंस्टीट्यूशन खोले और उसी तरह से 85% सिर्फ हिंदी कम्युनिटी को दे के देखिए, तो अपना दिल बड़ा करके देखिए तो नहीं। तो अब तो जनता के सामने है, जैसा है निर्णय सरकार ने लिया, जिस रूप में भी हुआ, क्लोज हो गया। न तुम्हारा न मेरा। अब भाई एक दूसरा इशू पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो क्या करते हैं कि भारत के ऊपर 500% का टैरिफ लगाएंगे। उसके पहले 50% का टैरिफ लगाया। देखिए, एक अमेरिका को मानना चाहिए कि दुनिया का सबसे डेवलप्ड स्टेट है, डेवलप्ड कंट्री है, रिचेस्ट भी है, पावरफुल भी है हर मायने में दुनिया के लिए। खासकर ये अब अर्थ, दुनिया क्या कहा जाए, ये अर्थ क्यों बोला जाए, पर जितने भी कंट्रीज है उसमें इस कंट्री का पोजीशन बहुत हाई है। तो हमें उस कंट्री को, पूरी दुनिया को एक सर्टेन क्या कहा जाए, आइडियल भी बनना चाहिए। किसी को पकड़ लेना, मार देना ठीक है, जस्टिस करने के तरीके भी होते हैं। अपना हाथ भी दिखा जाता है कि हर जगह आपके हाथ किस किस ग्रुप में या किस चीज में लगा है। और पूरी दुनिया देखिए इकोनॉमी पर ही चलती है। किसी की भी इकोनॉमी को आप डैमेज करेंगे और वहां के पब्लिक को, वहां के जनता को आप परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि जनता
को इकोनॉमी से ही भोजन, पानी, कपड़ा, स्वास्थ्य इससे जुड़ा हुआ है। ये भाषण और विचार से आम जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये तो मेंटल चीज है। अगर किसी का जॉब चला जाए, किसी के जमा जमाई फैक्ट्री बंद हो जाए, तो फिर एक आम आदमी उस पर प्रभावित होता है। तो मिस्टर ट्रंप को इस पर सोचना चाहिए और अमेरिका के खासकर लोगों को सोचना चाहिए कि अमेरिका एक बिग कंट्री है, वहां पर एक से एक प्रेसिडेंट हुए हैं। जो इकोनॉमिक डीलिंग होती है वो सिर्फ क्या कहा जाए, हर फैसले होते नहीं, सिक्के उछाल कर। ट्रंप साहब जरा सोचिए, बुद्धि दिमाग लगाकर ऐसे ही मनमानी फैसला न करें। अब चलिए एक और टॉपिक बड़ा हॉट है, सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड है। और 50 इयर्स हो गया सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड, जो उसको बनाया गया और जो कुछ किया गया। बात यह है कि सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा तो जरूर गया था। कहते हैं कि तोड़ा इसलिए गया क्योंकि उसमें धन था। तो मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और आप उसको लेकर के भाग गए और जस्टिफाई ये कर रहे हैं कि आपकी पत्नी सुंदर है इसीलिए हमने उसको उड़ा लिया। ये उस समय में होता था, उस जमाने में होता था जब लोग पागल थे, मूर्ख थे। गजनी को आप इंटेलिजेंट मानते हैं, सभ्य और शिष्ट मानते हैं। सब शिष्ट तो हम हैं। जिसने हमारे साथ इनजस्टिस किया, उसने हमारे टेम्पल को तोड़ा। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आप ये जरूर कह सकते हैं ठीक उसमें पावर था, उसके पास ताकत था। आज कैसे अमेरिका के पास ताकत है कि निकोलस समुद्र को उठाकर चल दिया नहीं। क्या किया वेनेजुएला के लोगों ने? आया गजनी हमारे मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया। उस समय जैसा स्थिति था। लेकिन क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो अमेरिका ने निकोलस मदुरो के साथ किया वो सही किया है? बोले नहीं, ये तो गलत हुआ। तो फिर जिसने उस टेम्पल को ब्रेक किया, तोड़ा, वो गलत था। मुस्लिम भी आज 1500 साल पहले कोई घटना हुई है उनके साथ, उसको याद करके रोते। और आज हमें बोलिए कि कुछ नहीं हुआ था आपका टेम्पल पर। ऐसे बहुत सैकड़ों टेम्पल्स है। किसी का रेफरेंस मत दीजिए, हुआ है आप भी एक्सेप्ट कीजिए, धीरे धीरे चलेगा। तो ये 2-3 टॉपिक है जिस पर हमारे ये ओपिनियन है और विचार है। देखिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए। आप हमारे साथ इनजस्टिस करेंगे और बोलेंगे कि वो सही चीज है तो आपको सोचने की चाहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। और ये मेरे व्यू पॉइंट है, आप इसे सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यूट्यूब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सही तरीके से यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।